नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज जो है हम लोग ईसी का गेट 2023 का कंट्रोल सिस्टम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है मेरे को जहां तक लगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कोई भी टफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा नहीं गया है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं गेट, ईएससी और जॉब अपडेट्स देता हूं, जिनके की लिंक यहां पे मैंने लिख दिया है। तो अब मैं आशा करता हूं आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज इक्वल टू जीएस इज इक्वल टू के एस 1 प्लस एस टी1 1 प्लस एस, यहां पे ये T2 होना चाहिए। ठीक है, वेर K1 K T1 एंड T2 आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यहां पे ओमेगा पीसी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं यहां पे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत सारे कोचिंग के, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो गेट एकेडमी जो आपका कोचिंग है उसके बुकलेट में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो जी ऑफ जे ओमेगा जो है यहां पे, ये आपका क्या होगा -90, सॉरी, जी ऑफ जे ओमेगा यहां पे के डिवाइडेड बाई जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा T1 1 प्लस जे ओमेगा T2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एस की जगह पे जे ओमेगा पुट किया। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फेज ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, फेज ऑफ जी जे ओमेगा अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो क्या होगा, इसके लिए देखिए ये के जो है ये मेरा क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर का फेज 0 डिग्री होता है। जे ओमेगा का फेज 90 डिग्री, लेकिन जो ही मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा क्या होगा, ये -90 डिग्री। ये वाले का क्या होगा, ऊपर ले जाऊंगा तो -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा T1, इसके लिए होगा -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा T2। अब हमको क्या पता है, एट फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होता है, फेज इसका ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू पीसी, फेज क्या होता है मेरा -180 डिग्री। पुट कर दीजिए यहां पे, तो पुट करूंगा तो -90 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पीसी T1 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पीसी T2 इज इक्वल टू -180 डिग्री। सॉल्व करूंगा यहां से, तो इसको यहां लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये यहां पे ये हो जाएगा -90, माइनस माइनस निकाल दूंगा तो यहां से हो जाएगा क्या, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो tan इनवर्स ए, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, यही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा यहां पे। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पी सी T1 प्लस ओमेगा पी सी T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा पी सी स्क्वायर T1 T2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो ही ये इनवर्स को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हटाया, ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहां पे देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो, या तो न्यूमरेटर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0। अब न्यूमरेटर तो इनफाइनाइट होने से रहा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है T1 T2 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ओमेगा पीसी यहां पे क्या है, ओमेगा पीसी भी फाइनाइट वैल्यू पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, नीचे वाला अगर मेरा 0 हो जाए तो इसको इक्वेटिंग टू 0 करूंगा तो 1 माइनस ओमेगा पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पीसी स्क्वायर T1 T2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज ओमेगा पीसी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ T1 T2 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, ऑप्शन डी। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये मैंने गेट एकेडमी के बुकलेट में देखा था, गेट एकेडमी जो भिलाई वाला है, ठीक है, उसके बुकलेट में मैंने देखा था, शायद मेरे को याद नहीं है, कभी तो देखा था मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पे मैंने देखा हुआ है। ठीक है, 2017 या 18 के बुकलेट में है शायद। अब देखिए ये क्वेश्चन,
ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। यहां पे ये देख के लग रहा है अरे बाप रे ब्लॉक डायग्राम आ गया, क्या करे। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं। पहला क्या, आप YS निकाल लीजिए सिंपली। कैसे, सबसे पहला केस यहां पे मैं YS को Y1S प्लस Y2S मानता हूं। अब ये Y1S क्या है, Y1S जो है ये मेरा क्या है, ये बेसिकली कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन होगा यहां पे इनटू R ऑफ S होगा, जब क्या ये D ऑफ S क्या है, डिस्टर्बेंस है, ये इक्वल टू 0। और Y2S क्या है, ये भी कोई एक ट्रांसफर फंक्शन होगा इनटू D ऑफ S व्हेन R ऑफ S इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये LTI सिस्टम है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो या तो ये कर ले, लेकिन यहां पे क्या होगा, इससे टाइम मेरा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो हमें ये सब नहीं करना है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं, देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, डायरेक्टली देखो मैं ये वाले को देखता हूं, है ना, ये वाले समर को देख रहा हूं मैं, ठीक है, देखते जाओ बस। ये ऐसा है मेरे पास, क्या यहां पे इसमें D ऑफ S आ रहा है, यहां पे प्लस है, यहां पे ये आ रहा है आपका R ऑफ S माइनस Y ऑफ S, जो भी है E ऑफ S मान लेता हूं, ये क्या है प्लस है, और यहां पे माइनस है, ठीक है, माइनस जो भी आ रहा है Y ऑफ S इंटू H ऑफ S। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, तो यहां पे मैं इसको ऐसे दो समर में ब्रेक कर देता हूं। इसमें क्या करता हूं, इसमें सिर्फ D ऑफ S दे देता हूं, या तो हटाओ यहां से D ऑफ S को भी हटा दो, चलो यहां पे D ऑफ S देता हूं, ये प्लस है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे ये वाला आ रहा है माइनस, और यहां पे मेरा क्या है, ये प्लस जो E ऑफ S आ रहा है, ठीक है। तो जो ही मैं इसको ब्रेक कर दूंगा ना, ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, यहां पे देखो ये पार्ट बेसिकली फ्री हो जाएगा, यहां पे ये G है देखो, ठीक है, और ये यहां पे H है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक बन गया अपने अंदर, ये नेगेटिव फीडबैक बन गया। अब यहां पे बोलेंगे कि सर ये तो दिख रहा है ऐसे दो है, अरे ये सेम है। अब मैं अच्छे से चलो नीचे प्रॉपरली बना देता हूं इसको। जब यहां पे डायग्राम बनाया ही हूं तो देखो यहां पे नीचे आ जाओ, ये देखो ये यहां पे ऐसे दिख रहा है ना, सेम निकला हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे निकाल देता हूं, ऐसे निकाल के यहां पे ले आया, देखो माइनस कर दिया, ये माइनस है। अब बाकी का ब्लॉक तो दिख ही रहा है, यहां पे R ऑफ S है जो भी है, ठीक है, और ये मेरा Y ऑफ S है। बस अब क्या, इसको सॉल्व करो। ये क्या है मेरे पास, ये एक मेरे पास नेगेटिव फीडबैक है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया क्या, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। ये ब्लॉक को हटा दिया मैं, लो यहां से इसको हटा के यहां पे एक ब्लॉक बनाया, क्या ऐसा, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। और देखो यहां पे क्या है, ये DS यहां पे ऐड हो रहा है, हटाओ यहां से इसको, क्या जरूरत इसका, यहां पे मैं सिंपली यहां पे ही लिख देता हूं ना इसको, RS प्लस DS। लो अब तो बन गया ना। अब देखो और एक नेगेटिव फीडबैक बन गया यहां पे। तो यहां पे अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूं, क्या लिखूंगा, Y ऑफ S डिवाइडेड बाय, यहां पे जो इनपुट है वो क्या है, DS प्लस R ऑफ S इज इक्वल टू, फिर से देखो ये एक नेगेटिव फीडबैक बन गया है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक। तो ये आया G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH डिवाइडेड बाई 1 प्लस G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G प्लस GH, और यहां पे आया, इसको अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे लिखता हूं Y ऑफ S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ H इंटू D ऑफ S प्लस R ऑफ S। लो आ गया मेरा यही फॉर्म, देखो यही फॉर्म है, इसको एक्सपेंड करूंगा तो अब यहां पे देख लो, दोनों जो ये G1 है G2 है दोनों सेम है। तो कहां पे सेम दिख रहा है, देखो ऑप्शन, बहुत अच्छे से केयर करके ऑप्शन देखना है, यहां पे देखो सेम सेम लग रहा है। तो यहां पे देखो ऊपर G है, यहां पे भी G है, 1 प्लस G प्लस GH, 1 प्लस G प्लस GH, ऑप्शन ये सही है। तो बहुत टाइम क्या होता है ना, इससे इजी क्वेश्चन देख के लोग खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं, गलत मार्क कर देंगे, ठीक है। तो गलत मार्क नहीं करना है आपको, अच्छे से ध्यान से ऑप्शन मार्क करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल दिया गया है यहां पे देखो, फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम शोन बिलो द इनपुट आर ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा टी यू ऑफ टी। मतलब क्या है, ये जो आर ऑफ टी है ये एक स्केल्ड मेरा क्या है रैंप इनपुट है, जहां पे स्केलिंग अल्फा इंटू टी यू टी है। द स्टेडी स्टेट एरर विल बी, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट क्या होता है, ई एस एस इज इक्वल टू 1/kV where kV is equal to limit s tends to 0 s dot g of s। एक गलती भयंकर हो गया है। अब ये जो e of s है ना, ये कब होता है, जब मेरा रैंप इनपुट कुछ इस तरीके से दिखता है टी यू टी। अगर यहीं पे कुछ स्केलिंग फैक्टर लग जाता है, जैसे कि यहां पे अल्फा है, तो क्या हो जाता है, सपोज करो यहां पे k लगा देता, तो ई एस एस क्या हो जाता है, k डिवाइडेड बाई kV हो जाता, ठीक है, वेर kV इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला। तो यहां पे अल्फा है, इसीलिए ध्यान रहे कि मेरे को यहां पे ESS एक अल्फा यहां पे लगाना है। अब बस kV कैलकुलेट करो, kV इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट g ऑफ s। तो ये k डिवाइडेड बाई s प्लस 2 कैंसल हो गया, तो ये आ गया कितना k/2। पुट कर दो इसको यहां पे, तो ESS कितना आ गया मेरे पास 2 अल्फा बाई के। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखो एकदम सिंपल, मतलब कितने आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो और एक क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्या बोला गया है, फॉर बोडे प्लॉट शोन बिलो इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। अब ये मेरा क्या है, बोडे प्लॉट है, इसका ट्रांसफर फंक्शन। चलो इसके लिए अपन ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, g ऑफ s इज इक्वल टू, देखो यहां पे इनिशियली स्लोप है, कितने का स्लोप है, -20 dB पर डिकेड। मतलब कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम है, इनिशियल स्लोप -20, मतलब टाइप 1 सिस्टम। तो ठीक है, यहां पे चलो मैं k, यहां पे जो सिस्टम गेन है उसको k लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई s टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम। अब देखो -20 dB पर डिकेड से यहां पे 0 dB पर डेक हो गया। मतलब क्या, स्लोप चेंज कितना हुआ, +20 dB पर डेक। +20 dB पर डेक कब होता है, +20 dB पर डेक होता है मेरा एक जीरो के लिए। कहां पे है ये जीरो, ω1 पे। तो s डिवाइडेड बाई ω1 प्लस 1 डिवाइडेड इंटू टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का यहां पे जीरो है। फिर देखो 0 dB से -40 dB पर डेक हुआ, कहां, ω2 पे। मतलब यहां पे दो पोल है, कहां पे, ω2 पे। तो s डिवाइडेड बाई ω2 प्लस 1 यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे ω1 आप यहां पे एलसीएम लेके बाहर निकालो, यहां पे ω2 निकाल लो। तो जो भी फॉर्म यहां पे तो A, B और C पूछा है ना, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो A का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है, A इज इक्वल टू 1। फिर B का वैल्यू क्या दिख रहा है, B का वैल्यू 1। C का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2। तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, जो कि मेरा 4 आ गया। बिल्कुल आसान सवाल। एक क्वेश्चन इसी में ऐसा नहीं था जिसमें कि कंसेप्ट बहुत भयंकर है, एकदम मतलब इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या है ये, एकदम 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन, मैं बोलूंगा 1 स्टार क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 भी नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने सारे के सारे आंसर करेक्टली किए होंगे। अगर आपने करेक्ट किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने सही से किया है सॉल्व, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।